नहमदुका या मन तरनमत बिसनाइही वुरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व हबीबिर रहमान अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी राहिमहुल्लाह तौसीफ़े मुस्तफ़ा में नाते रसूल में यूँ गोया होते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर का माना है सरदार, मालिक जिसकी सब कुछ मिल्कियत में हो, मौला जो वाली और वारिस हो। कहते हैं मालिक सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बाग़े खलील का ये माना नहीं है कि नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कुछ दरख्त लगाए हुए थे और उन पर बूर आता था, फल लगता था, उनका कोई बाग था, ये माना नहीं है। बाग़े खलील बाग़े नबुव्वत को कहते हैं। और रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन्नबुव्वत वल किताब। हमने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद किताब और नबुव्वत इनकी औलाद के साथ ख़ास कर दी है। आपके बाद एक नबी और रसूल भी ऐसा नहीं आया जो इब्राहीमी ना हो और नबी हो या रसूल हो। हत्ता कि खुद आका अलैहिस्सलाम आपको अपना जद्दे अमजद बयान करते हैं और फरमाते आना दावतु अबी इब्राहीम। मेरे बाप इब्राहीम ने जो दुआ की थी मैं वो उसकी कबूलियत बन के आया। तो बाग़े खलील से मुराद है बाग़े नबुव्वत और रिसालत। और गुल कहते हैं फूल को, और गुले ज़ेबा उसे कहते हैं कि पूरा बाग जिस फूल की वजह से महक रहा हो और सारे बाग का हुस्न उसका मरहून मिन्नत हो। तो गोया आला हज़रत कह रहे हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे।
गुले ज़ैबा का माना हुआ इमामुल अंबिया, गुले ज़ैबा का माना हुआ सरवर अंबिया, गुले ज़ैबा का मतलब हुआ खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया। गोया ये माना है वो फूल के वो ना हो तो सारे बाग में कोई रौनक ही बाकी ना बचे, और ये तो वो हैं कि ये ना हो तो अल्लाह अपना रब होना भी जाहिर ना करे, नबियों का होना तो बात की बात है। अब सुनिए आला हजरत क्या कह रहे हैं, कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबशें, वो नूर बांटने वाला जिस्म, नूर पाने वाला जिस्म, इन किसकी ताबशों का क्या कहना, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। वस्फ कहते हैं खूबी को, वस्फ कहते हैं खुल्क को, वस्फ कहते हैं साले आदत को, वस्फ की जमा औसाफ है जिसका माना अखलाक है, हुस्ने आमाल है, अच्छाइयाँ खूबियाँ, और आका अलैहिस्सलाम की खूबियाँ कहते हैं ऐबे तनाही से बरी हैं, इनकी कोई इंतहा ही नहीं, लिमिट ही नहीं, हद ही नहीं है। आप कहीं जाके ये नहीं कह सकते कि बस ये हद है, बस इतना ही है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर, उसके अलावा कोई हद नहीं है। और ये हजरत हसन बिन साबित भी कहते हैं का लहू हिमामुन ला मुंतहा लिकिबारिहा व हिम्मतुहु सुगरा अजल्लु मिन अद्दहरी। कहते हैं रसूलुल्लाह की हिमम और खूबियां, बड़ी खूबी की कोई इंतहा ही नहीं, इंसान की अक्ल और शऊर वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उनकी तो मामूल की खूबी भी जहान की सारी खूबियों से बुलंदो वाला है। बल्कि यूं कहें तो बेजाना होगा कि खूबी बनती ही तब है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनाते हैं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। हर जुमले में ही समुंदर से ज्यादा गहराई और पहाड़ों से ज्यादा ऊंचाई है। कितनी मानवीयत है। कह लेगी, कहा कह लेगी, और आगे क्या कौन कहेगी, खामोशी यानी खामोशी। अब कहने के लिए बोलना पड़ता है, खामोश होना नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ वो हैं, जब बंदा बोल बोल के चुप हो जाता है, कहता हुआ मुहम्मदुन अहमदु सादिकुन महमूदुन आकिबुन अमीनुन शहीदुन अरबियुन, बोल बोल के कह कह के जब चुप हो जाता है ना, उसकी चुप कह रही होती है, उनकी तारीफ का तो एक बाब भी मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सखुन इस पे कर दिया। कहा उनकी बात तो हम मुकम्मल कह नहीं सकते, लेकिन हमने अपने बशरी अवारिस की वजह से कहीं ख़त्म करना है ना। तो कहता बाद अज खुदा बुजुर्ग तू, किस्सा मुख्तसर। तो कहा क्या, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सखुन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना, और मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत इज़्ज़ो नाज़े नबूवत
फ़ख्र इज़ाज़ रिसालत, फ़तह बाब नबूवत, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम पेश करने के बाद साहिबाने महब्बत व मवद्दत, अरबाब एहतराम व अक़ीदत, हामिलीन अक़ीदाए अहले सुन्नत, शुरकाए बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा, आशिक़ाने रसूल, हज़रात व ख़ातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, बतौर ख़ास ख़तीब अहले सुन्नत फ़ाज़िल ज़ीशान उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा क़ारी मोहम्मद अरसलान क़ादरी ज़ीदा मजदू, दैफ़ मुकर्रम मेहमान ख़ास उस्ताज़ुल हुकमा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम प्रोफेसर असगर अली नक्शबंदी शरकपुरी ज़ीदा मजदू, हज़रत अल्लामा हकीम मोहम्मद असद साहिब ज़ीदा मजदू व दीगर बानियान बज़्म, शुरकाए महफ़िल, आज की मुबारक मजलिस महफ़िल उस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई जिसकी खातिर सारी कायनात बनाई गई। इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा ताल्लुक़ खालिक और मखलूक का ताल्लुक़ है। अल्लाह का अपनी मखलूक़ात के साथ जो ताल्लुक़ है, कायनात में इस ताल्लुक़ जैसा दूसरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पूरी रुए ज़मीन पर दूसरा जो सबसे गहरा ताल्लुक़ है वो नबी अलैहिस्सलाम का उम्मत के साथ ताल्लुक़ है। रब के मखलूक के साथ ताल्लुक़ के बाद कायनात में सबसे गहरा ताल्लुक़ और मजबूत वाबस्तगी जिसकी है वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ है। और सब नबियों में हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो हमारे साथ वाबस्तगी है इसका कायनात में कहीं तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये उम्मत जितनी भी कुर्बानियाँ दे ले, कुर्बानियाँ हम पर फ़र्ज़ भी हैं, क़र्ज़ भी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, शफ़क़त, अतफ़त का वो बदल नहीं हो सकती। उन्होंने उम्मत के लिए क्या कुछ किया, तसव्वुर करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्हें तो हमारी ज़रूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कायनात में कोई शख्स भी ना कहे तो उनकी नबूवत तब भी कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है, क्योंकि रब नबी बनाता है, रसूल मुंतखब करता है। उसने कह दिया है मोहम्मद अरबी तुम मेरे रसूल हो। अब किसी की हाजत ही नहीं, उन्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं, तब भी लम्हा बलम्हा हमें याद करते हैं उम्मती उम्मती रब्बी हबली उम्मती। और वो गार में हो, मेराज पे हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और हमारा उनके बग़ैर गुजारा ही नहीं, हत्ता कि उनके बग़ैर तो ईमान का भी तसव्वुर नहीं। अरे जिन्हें हमारी ज़रूरत नहीं वो हर लम्हा कहें मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और हमारा उनके बग़ैर गुजारा ही नहीं, तो हम क्यों ना कहें या नबी सलामुन अलैक, या रसूल सलामुन अलैक। हम क्यों ना कहें सबसे औला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। हम क्यों ना कहें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की, फिर हम क्यों ना कहें या रसूल सलामुन अलैक, या हबीब सलामुन अलैक। बस तशरीफ़ रखें आप।
ये काम ना करें, मेहरबानी बैठ जाए। तो इस तरफ हम मुतवज्जे हों कि हमारी तो वो हाजत है, ज़रूरत है, लिहाजा हमें भी गली गली, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये जिक्र बुलंद करना है। और हमें ये तराने गाने हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला ने वो तराने कहे और उससे अपना कलाम और कुरान मुकर्रर किया। जो मैंने आयत तिलावत की, इसमें रसूल के बाद 5 खूबियों का तज़किरा किया। और ये एक आयत है, कुरान में ऐसी भी आयत हैं कि आयत एक है और नबी अलैहिस्सलाम की 10-10 खूबियों का तज़किरा है। ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान उसे दी विछाइयां, आमा लोकां खबर न काई, खासा रमज़ां पाइयां। और सूरह आराफ खोल के देखिए, एक आया मुबारका है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। अल्लाह ने 10 खूबियाँ गिनी हैं और अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया वो खुश नसीब हैं जो पैरवी करते हैं उसकी। अब खूबियाँ गिने, जो रसूल है, नबी है, रब से पढ़ के आया है, तौरात में उसका जिक्र लिखा है, इंजील उसकी नात कहती है, अच्छाई का वो हुक्म देता है, बुराई से वो रोकता है, पाकीज़ा चीज़ें वो हलाल करता है, नापाक चीज़ें वो हराम करता है। और फरमाया ये जितने तुम पर बोझ है ना, गुलामी के तौक, कुफ्र के तौक, शिर्क के तौक, सब वो उखाड़ फेंकता है। 10 खूबियाँ बयान फरमाई, अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया अब 4 किस्म का तुम भी ताल्लुक़ कायम करो। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअह। अब भी आयत मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया अब तुम क्या करो, उन पर ईमान लाओ, उन पर जाने कुर्बान करो, उनके दीन की मदद करो, उनके लाए हुए नूर के मुत्तबे बन जाओ। और 15वीं जगह पर फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया कामयाबी की सनद वहीं से मुयस्सर आती है। अब आयत एक है, देखिए 10 खूबियाँ, फिर इत्तिबा, फिर 4 किस्म के ताल्लुकात और फिर संदे फलाह अता फरमाई। अब गोया कुरान में समझा दिया कि मेरे नबी से यूँ ताल्लुक़ कायम करो, गिनते जाओ, कभी उनकी आँखों की बात करो, कभी उनके चेहरे वद्दुहा की बात करो, कहीं जुल्फ़े वल्लैल की बातें करो, कहीं यासीन के दंदाने मुबारक का तज़किरा करो, कहीं यदुल्ला वाले हाथों का तज़किरा करो। अरे वो क्या हैं, वो तो उनकी ज़ात है, वो तो ऐसे हैं कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कि अरब के मर्द बल्कि कायनात के मुसलमान जिनके नाम पर भी सर कटाना अपने लिए सादत समझते हैं और ऐलान करते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां 2 जहां फिदा, और 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैंने जो है मुबारका तिलावत की, उसका अंदाज कितना हुसीन है। फरमाया लक़द जाअकुम, आप किसी मेहमान का इंतजार कर रहे हो ना, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, कहते लो आ गया है, वो आ गया जिसका इंतजार था। तो सदियां जिसका इंतजार करती रहीं, माहो साल जिसका इंतजार करते रहे, नबी भी जिसका इंतजार करते रहे, बादशाह भी जिनका इंतजार करते रहे, ज़मीन भी जिनकी मुंतज़िर थी और आसमां भी, हर चीज़ इंतज़ार में था। इसलिए रब ने कहा ला कद जा, 3 तहकीकें, लाम, कद और फेले माजी। फरमाया लो यकीनन आ गया है वो तुम्हारे पास। कौन? फरमाया सब जिसका इंतजार करते रहे हैं, रब ने वो तुम्हारे पास बैठ दिया। जिंदाबाद। पर लो
वो आ गए हैं। या अल्लाह कौन? फरमाया वो आदम अलैहिस्सलाम भी जिनका इंतजार कर रहे थे, साक़े अर्श पे जिनका नाम उन्होंने भी पढ़ा था, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी जिनकी दुआएं कर रहे थे, रब्बाना वब्बास फीहिम रसूला, ईसा इब्ने मरियम भी जिनके लिए कह रहे थे व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया वो आ गए हैं जिनके उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआएं करते रहे, वो तुम्हारे पास आ गए। आने से पहले कायनात में किसी का इतना इंतजार नहीं हुआ। तो आने वाला देर से आ रहा है, आप कहते हैं ना आओ भाई टाइम गुजर गया है। आप कहा था 9 बजे आए, आप नहीं आए तो ना आए, रहने दें। लेकिन वक्त कैसा है, वो कहता है इस आने वाले का हमने ताक़ुब करना है। सदियां बीत जाएं, उम्रें गुजर जाएं, संगतें चली जाएं, कौमें हलाक हो जाएं, नबी सारे दुनिया से रुखसत हो जाएं, उम्मतें चली जाएं, लेकिन इस आने वाला का इंतज़ार है। और इतना इंतज़ार भी किसी का नहीं हुआ, और आने के बाद इतनी खुशी भी किसी की नहीं, इतना चर्चा भी किसी का नहीं हुआ। कायनात में कभी ऐसा नहीं हुआ आने के बाद बड़े तस्करियों। माँ और बाप 7 साल 10 साल इंतज़ार करते हैं, दुआ लेते हैं, दुआएं लेते हैं, इलाज मुआवजा करवाते हैं, कहते हैं हमें अल्लाह को औलाद दे दे, बेटे का इंतज़ार करते हैं, होता है, खुशियाँ करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जश्न करते हैं, मुबारकबादें देते हैं। और खुदा न करे ऐसा हो, अल्लाह न करे, वो जवान हो तो कहते हैं इससे बेहतर था तुझे जन्म ही ना देते, तूने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, उम्र की बनी हुई इज्जत भी तुमने रोल दी। अब जिसका इंतजार था लोग उसको गालियां भी देते हैं बसा औकात। कायनात में एक ऐसा है कि दुनिया ने उसका इंतजार किया, और आने के बाद आज भी दुनिया जश्न कर रही है। आज भी कह रहे हैं जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादें दी जा रही। कैसी खुशी होती है। ये देखें सदियां बीत गई हैं, ये बच्चे बूढ़े जवान, रात का वक्त है, बैठे हुए हैं घरों को छोड़ के, कितने खुश हैं। किसी और के आने पर इतने खुश होते हैं। ये खुशी मेरी और आपकी नहीं है, ये खुशी रसूलुल्लाह की आमद की है। हम इसलिए जमा है कि उनका तज़किरा करें। आने के बाद किसी के इतने चर्चे भी नहीं हुए। और कौन है रसूलुन, ये तनवीन ताज़ीम की है, अहले इल्म मौजूद हैं। फरमाया अज़मत वाला रसूल यानी खातमुल नबीयीन आ गया है तुम्हारे पास। फिर फरमाया मिन अनफुसिकुम, फरमाया जिन्नों में से नहीं आया, फरिश्तों में से नहीं आया, तुम्ही में से आया है। तुम्हें शान देने के लिए आया है, तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए आया है। और फिर कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, दूसरी खूबी। पहली तो यह वो तुम्ही में से है, अपना है। जो अपना हो ना उसका बड़ा ख्याल होता है। ये अपने कारी साहब हैं, कहते हैं ये हमारे अपने कारी साहब हैं। तो ये अपनाइयत जो है ना, इसमें बड़ी मोहब्बत होती है। बेगानगी जो होती है ना, वो बेगानगी होती है। अपने घर से जैसे बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से, अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपनी पार्टी से। और हमें ये खुशी है कि ये हमारे अपने रसूल आए हैं। ये हैं अपने, जिनकी अपनाइयत पर हमें एजाज है। और उन्होंने हमें कहा उम्मत खुश हो जाओ, जालानी नबियकुम व जालकुम उम्मती। अल्लाह ने नबियों और उम्मतों की तकसीम करते करते मुझे तुम्हारा नबी बना दिया है और तुम्हें मेरा उम्मती बना दिया। आगे फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, और भी ज्यादा गहराई है, जरा तवज्जो कीजिएगा। फरमाया तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर गरां गुजरता है। यह इसका तर्जमा माना, इसका मफहूम है ए उम्मत रसूल, कांटा तुम्हारे पाँव में चुभ जाए, चुभन वो अपने कल्ब अथर में महसूस करते हैं, वो आया है। फरियाद जो करे उम्मती हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। उन्हें उम्मत की बड़ी खबर है, बड़ी फिक्र है। फिर तीसरी खूबी फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी कामयाबी के लिए बड़े ख्वाहां हैं।
वो चाहते हैं कोई नाकाम ना हो जाए, खासिर ना हो जाए। बाप को अपने बेटे की कामयाबी की इतनी फिक्र नहीं होती, उस्ताद को शागिर्द की कामयाबी की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी नबी को उम्मत की कामयाबी की फिक्र है। और चौथी और पांचवी खूबी फरमाया बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हद कर दी। रऊफ़ और रहीम अल्लाह की सिफतें हैं। कुरान कहता है इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। फरमाया ये सिफतें भी हमने इसको दे के भेजी हैं। अल्लाह सारी कायनात के लिए रऊफ़ और रहीम है, और ये नबी ईमान वालों के लिए रऊफ़ भी है और रहीम भी है। इन 5 खूबियों में से एक पर जरा गुफ्तगू करूंगा, बड़ी तवज्जो से सुनिए। वो है हरीसुन अलैकुम। इसका माना है वो तुम्हारी कामयाबी के ख्वाह हैं। हरीस फ़ईल का वज़न है और हिर्स से है। हिर्स को उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसका माना लेते हैं तमा, लालच। ये हिर्स मज़मूम है और हिर्स महमूद भी होती है। हिर्स उसे कहते हैं जी जिससे बरता ना हो, दिल जिससे बरता ना हो, बंदा के और आ जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो हरीस का माना यह है कि उम्मत भी हरीस है, लेकिन उम्मत नबी से लेने में हरीस है और नबी उम्मत को देने में हरीस है। वो दे के कहते हैं जो दे दिया वो दे दिया, अब और भी कुछ मांग। तो वो माइल व बकरम है, कुछ और भी मांग। वो कहते हैं और तलब कर। और ये माना मैंने खुद से नहीं कर दिया, आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में खुद भी फरमाया। हज़रत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो खादिम रसूल थे, उनसे कहा सल रबिया, रबिया कुछ मांग ले। हज़रत रबिया समझते थे किसी बादशाह ज़मन के पास नहीं बैठा हुआ कि मैं कहूँ इतने इलाके की हुकूमत मुझे दे दे। किसी मालिक के पास नहीं बैठा उसे कहूँ ज़मीन का इतना चप्पा मुझे दे दूँ। मैं तो मुख्तारे कुल और हबीबे खुदा के पास बैठा हूँ। तो मांगने वाला क्या कहता है? कहता है अस्अलु का मराफ़क़ता का फिल जन्ना। हजूर आप देने पे आए हैं तो मुझ खादिम को जन्नत में भी अपनी खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। फरमाया जन्नत तो मुझे मिल जाए आपके सदके, लेकिन आपकी खिदमत गुजारी, आपकी रफाकत, आपका साथ, आपकी खिदमत का जज्बा जो मुझ में है ये भी पूरा होता रहे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा रबिया तुझे दे दिया। ये नहीं कहा रबिया, ये नहीं कहा था, मेरा तो मतलब ये था खजूरें मांग ले। बल्कि वो तो खुद कहते हैं इन्ना माना कासिमुन वल्लाहु यूती, देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं, मगर देता है वो नेमतें मोहम्मद बेवार के। वो तो कहते हैं अता रब भी करता है, तकसीम मैं करता हूं। फरमाया दे दिया रबिया, और साथ का आवा गई रजाली का रबिया कुछ और भी मांग ले। जब हज़रत रबिया ने कहा देखो देने में कितने हरीस हैं, कहा जाओ जन्नत में मेरा साथ मिल गया, और क्या चाहिए। सहाबी भी समझते थे कि मताए हयात तो मुयस्सर आ गई। वो कहने लगे हुजूर आपसे आप कोई मांग लिया है, अब और क्या चाहिए। तो हम भी ये कहते हैं फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आवा गैर ज़ालिका, रबिया कुछ और। फरमाया हुजूर बाकी कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ले लिया, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। तो गिरामिया कदर कितने हरीस हैं। लेने में हरीस नहीं है, देने में हरीस है। अगर लेने में हरीस हैं तो वो अल्लाह से हैं, रब से लेते हैं और हम मंगतों को देते हैं। रब से कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह और दे दे। रब ने कहा महबूब खैयारानी, आका अलैहिस्सलाम ने खुद इसको बयान फरमाया, खैयारानी अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, बैन अन यदखुला निस्फु उम्मतिल जन्ना व बैन शफा,
फरमाया अल्लाह ने कहा महबूब आधी उम्मत बख्श दूं? आधी उम्मत कोई मामूली नहीं है। 50 लाख से जायद तो इस वक्त सिर्फ गुजरांवाला की आबादी है जो इस वक्त नई मरदमशुमारी में है। 56 लाख और कुछ। पूरी दुनिया पड़ी हुई है। 1.5 अरब से जायद मुसलमान। अल्लाह हमें इस्लामी गैरत भी नसीब करे। इतने मुसलमान और फ़लस्तीन का ये हाल डूब मरने का मुकाम है। ये हमारे हुक्मरानों को भी शर्म आनी चाहिए, को गैरत से काम लेना चाहिए और मुसलमान एक जसद की तरह एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और जब से जज्बा जिहाद मान पड़ा ना, यही कैफियत है, फिर उस जज्बे को अंगड़ाई लेने की ज़रूरत है। आधी उम्मत कोई मामूली नहीं है। 1.5 अरब इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की आबादी है। और अगर हम अपने काम देखें ना, इसमें से आधे बख्शे जाना कोई मामूली नहीं है। कहा रब ने कहा महबूब आधी उम्मत बख्श दूं? कहा है अल्लाह इख्तियार क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है? कहा वह बैन शफा, महबूब चाहो तो आधी उम्मत की बख्शिश ले लो, चाहे तो इज़्ने शफात ले लो। अब इतना बड़ा रब इख्तियार दे, मैं हकीम साहब से कहूँ ना हकीम साहब फला मसला है, आपको इख्तियार है, ये कर लें, ये दुकान रख लें, वो दुकान रख लें, वहाँ चले जाएं, यहाँ रह जाएं। आप कहते हैं 2 दिन दें, मैं मशवरा कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ। ये रिश्ते करने हो ना 2-2, 6-6 महीने, साल गुजर जाते हैं। यहाँ करें, वहाँ करें, ये रिश्ता बेहतर है, ये नहीं बेहतर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब की तरफ से इतना बड़ा इख्तियार था, मैंने नहीं कहा या अल्लाह कल बताऊँगा। फरमाया एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया। फा ताकीब के लिए आती है, इसका मन होता है फौरन, जैसे कुन फयकून, अल्लाह कहता हो जा, फौरन हो चुका होता है। अगर देर बाद हो उसके लिए सुम्मा आता है, सुम्मा लित्तराखी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने कहा महबूब आधी उम्मत बख्श दूं कि इसने शफात दे दूं? फरमाया फख्तर तो शफा, एक लम्हा भी मैंने इंतजार नहीं किया। कहा या अल्लाह इज़्ने शफात दे दे, जिस जिसको मैं कहता जाऊं तो बख्शता जाना। रब ने कहा महबूब जाओ, इज़्ने शफात दिया, जिस जिसको तुम कहते जाओगे महबूब मैं उसकी बख्शिश फरमाता जाऊंगा। रब से लेने में इतने हरीस हैं, कहते हैं या अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, उम्मत के लिए ये भी दे दे। और उम्मत को देने में हरीस हैं। जो दूसरी इर्स है ना, जो आज हमारे अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हम दूध में पानी मिलाते हैं, जिसकी वजह से आज आम लोग क्या हमारे हुक्मरान भी करप्शन ज़दा है, जिसने हमें सूद पर, रिश्वत पर लगा रखा है, धोखाधड़ी, चोरी, डाका, कत्ल, जिसकी वजह से है वो हिर्स, वो बड़ी मज़मूम है। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कैसे निकाला, एक मिसाल रखता हूँ ज़रा। गैरत की ज़िंदगी जीने के लिए हमें ये काफ़ी है। गफलत की हंसी से आह बरना अच्छा, अफ़ाले मुज़िर से कुछ ना करना अच्छा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से, जीना हो जिल्लत से तो मरना अच्छा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम आका अलैहिस्सलाम के सहाबी, कायनात में क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मिसाल। माल जमा है, आका अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, वो कहते हैं और दे दें, दिया, फरमाया और दे दें, और दे दिया, फरमाया और। आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा है, सही बुखारी की जीनत है, तवज्जो कीजिएगा, आज इसको हम पल्ले बांध लें। फरमाया हकीम इन्न हाज़ल माला खुलवतुन खुदरा, फरमाया ये दुनियावी माल बड़ा मीठा होता है, दिल को भाता है, मनपसंद चीज है, हर किसी को अच्छा लगता है। फमन अखज़हु बिसखावति नफ्सिन बूरी कफी, फरमाया जो लेते हुए सखावत नफ्स से लेना, लालच में, ये ना ये भी दे दे मुझे, ये भी दे दे, वो कहे नहीं बस काफी है, रहने दे, इतना ही काफी है। और लेते हुए भी दिल सखी हो उसका, लेते हुए बकील क्या है और दे दें, 10,000 कहते 500 और नहीं दे देते। जिसका 10,000 से कुछ नहीं बना, 500 से कौन सा माल बना लेगा। और अगर वो कह रहे हैं 5,000 काफी, कहते कोई बात नहीं, आप 2,000 भी दे दें, बड़ा है। यानी लेने में वो सखावत करता हो। आज मजदूर शाम को 1,000 रुपया मजदूरी लेता है, मुलाजम महीने बाद जो मुशारा लेता है,
कभी लेने के बाद कहना या अल्लाह मैं इसके काबिल भी नहीं था, तूने इतना दिया है, फिर देखें उसमें कितनी बरकत होती है। लेकिन लेना बाद में या रोना पहले, या ओ हो कुछ नहीं बनेगा। जब नीयतें ऐसी हों, हालात मुश्किल हैं, मैं मानता हूँ महंगाई है, लेकिन कभी आका अलैहिस्सलाम के इस वजीफे पे अमल करके तो देखें। आप कहीं से आ रहा है, उसे कहीं रहने दे भाई, बस ठीक है, अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया है, तो अल्लाह को ये शुक्र कितना पसंद आता है। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत हकीम बिन हज़ाम को समझाया, हकीम ये माल बड़ा मीठा है, मन बाता है, दिल पसंद है, किसका जी नहीं चाहता मेरे पास पैसे आए। वो कहता आने दें। लोग तो हलाल और हराम का इम्तियाज भी छोड़ गए, लेकिन जो हलाल लेते हुए भी बुखल न करे और लेने में बस कहे ठीक है अल्लाह का शुक्र है, मैं इसके भी काबिल नहीं था, यही ख़त्म नहीं होंगे, एक दफ़ा यह वजीफ़ा करें तो सही। फरमाया बूरी कफ़ी ही, फरमाया मैं रसूलुल्लाह वादा करता हूँ उसे बरकत दी जाएगी। फरमाया मेरा रसूल का वादा है, लेते हुए सखावत करो, यानी जितना मिला है बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ले लिया, उसको गिनते ना रहो और मांगते ना रहो, मुतालबे ना करते रहो, अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। फरमाया बरकत हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। और जो बुखले नफ्स से लेते हुए गए, ओहो 27,000 है, 12,000 तो मेरा बिल है, बच्चों की फीसें, ये क्या बनेगा, मैं तो 2 दिन में ही कंगाल हो जाऊंगा, यानी अभी आया नहीं, हिसाब पहले ही शुरू हो गया। फरमाया लम युबारक फीही, उसे बरकत नहीं दी जाती। हकीम बिन हज़ाम ने कहा अल्लाह के रसूल वादा है, अब से कभी क़यामत तक जब तक जिंदगी है कभी सवाल नहीं करूंगा। सवारी पे जाते थे, चाबक नीचे गिर जाता और नीचे उतर के खुद उठाते, किसी को यह भी नहीं कहते थे ये मुझे पकड़ाना। कहा सवाल नहीं करना। ये नहीं कि माल के तौर पर बड़े अमीर हो गए थे, असल अमीरी तो दिल की है, गिना गिनाउल कल्ब है, जिसका दिल राजी हो जाए वो मुतमईन है, वो सुकून की जिंदगी गुजारता है, वो शुक्र गुजारी से ही नहीं थकता। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने हयात में ज़ाहिरी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में फतूहात हुई, माल गनीमत आया, इनका हिस्सा था। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हकीम ये तुम्हारा माल है, ले जाओ। कहते नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है माल की। हज़रत उमर फ़ारूक ने शिद्दत से कहा हकीम तुम्हारा है। कहा नहीं लेना। कहा सदका नहीं दे रहे, ये तुम्हारा हक है। कहा उमर नहीं लूंगा। कहने लगे उमर को क़यामत के दिन रब के यहां फंसा दोगे? सब लोगों को कहा लोगों मेरे लिए गवाह बन जाना, मैंने हकीम को उसका हिस्सा देने की कोशिश की, हकीम लेता नहीं लेता नहीं लेता नहीं। हज़रत उस्मान गनी ने भी दिया, फिर उनका विसाल हो गया, वक़्त तो गुजर गया, जिंदगी तो खत्म हो गई, हकीम ने नहीं मांगा। क़यामत तक गैरतमंद लोगों के लिए और कफ़ायत शार लोगों के लिए हकीम बिन हज़ाम की मिसाल है। वो अपना भी नहीं लेते थे। हजरत उमर तो परेशान हो गया, या अल्लाह मुझे माफ करना, ये ले नहीं रहा, मैं तो दे रहा हूं, लोगों गवाह बन जाना, मैंने हक अदा करने की कोशिश की। अरे कभी ये भी तो वजीफा पढ़ के देखो, हर वक्त हिर्स में, लालच में, तमा में, रिश्वतखोर, सूदखोर, माल खाने वाला, कर्ज लेके हड़प करने वाला, करप्शन करने वाला, इस चीज़ की लज्जत को क्या जाने, खुददारी क्या है, इज्जत नफ्स क्या है, इस्लाम क्या है और रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करने की कुव्वत क्या है। मैं भी ये कारी साहब से पूछ रहा था कि महाना क्या मिलता है, कहते हैं बड़ा अच्छा गुजारा होता है। ये आज की अभी की बात बता रहा हूँ, अभी की घंटा पहले की। मैं कहा फिर भी कितना मिलता है? कहते हैं बड़ा मिलता है। मैंने कहा कितना? कहते हैं 7,000 मिल जाता है। आप बताएं आप में से कोई 10,000 वाला भी इतना खुश है, वो शुक्र कर रहे हैं? कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। ये शुक्र गुजारी बंदे को आगे लेके जाती है, मालदारी नहीं लेके जाती। तो आका अलैहिस्सलाम हरीस है हम पर, इस माने में कि उम्मत की तरबियत हो जाए, तालीम हो जाए, उम्मत बेहतर हो जाए, माल के बारे में नहीं। आपने जब कहा था ना मेरी उम्मत इन्नी ला अखाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, फरमाया मुझे तुमसे बाद में शिरक का खतरा नहीं, एक ही खतरा है तुम दुनियादार बन जाओगे, माल और हवस के परस्तश करने वाले बन जाओगे। फरमाया मेरी उम्मत से सिर्फ मुझे मालदारी का खतरा है, कहीं पैसे के पीछे ना भाग जाएं, बाकी सारे खतरे मुझे खत्म हो गए।
आका अलैहिस्सलाम हरीस हैं तो देने में हरीस हैं, लेने में नहीं। कभी देने वाला अमल भी करे ना, ऊपर वाला हाथ हमेशा नीचे वाले से बेहतर होता है। कभी ये भी कोशिश करें कि हमने किसी को देना है, हमने किसी का भला करना है, और सिर्फ इसी में हरीस नहीं है। इतने ज्यादा हरीस हैं, कहते हैं उम्मत बख्शी जाए, गुनाहगार बख्शे जाएं, इसका भी फायदा हो जाए, इसे माफी मिल जाए, उसे माफी मिल जाए। पढ़िए हदीस मुस्लिम, हदीस रसूल है, हदीस जिब्रील है, हदीस कुदसी है, मुअय्यद मिनल कुरान है। आका अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं, एक आयत पढ़ी, हजरत ईसा इब्न मरियम की हिकायत है। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हौसला अफजा आयत है और हदीस है। आयत पढ़ी, ईसा इब्न मरियम कहते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ऐ अल्लाह अगर तू मेरी उम्मत को अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू खालिक है, ये मखलूक है, तू राज़िक है, ये मरज़ूक है, तेरी मर्जी। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर इन्हें बख्श दे तो गालिब साहिब हिकमत है, ये भी तेरी मर्जी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकायत पढ़ी, उन्होंने कहा रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, या अल्लाह जिसने मेरी बात मानी वो मेरा है, नेक मेरे हैं। वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, और जिसने मेरी बात ना मानी गुनाहगार है, वो तेरे हैं, तू बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला, तू जान वो जाने। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये दो आयत पढ़ी ना, हदीस में है, आपने कहा जरा तवज्जो करें, कहा उम्मती उम्मती फबका, कहा मेरी उम्मत मेरी उम्मत, फिर रोना शुरू हो गया, आंसू बहना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बात करो, सलाम कहो, और मैं खुद, अल्लाह हालांकि खुद से जानता है, और पूछो महबूब मायुब की का, महबूबों को रोता हुआ नहीं देखा जाता, क्यों रो रहे हो। जिब्रील आए, अर्ज की तो फरमाया मेरी उम्मत का मामला मैं ये नहीं कहता या अल्लाह, जो गुनाहगार हैं तू जान वो जाने, अजाब दे तो तेरे बंदे हैं। कहा ऐ अल्लाह मैं कहता हूँ मेरी उम्मत के लिए कोई आसानी हो जाए, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दीजिए। हबली उम्मती का ये माना है, हब हिबा से, हिबा कहते हैं गिफ्ट करने को, तोहफा देने को। मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। जिब्रील अमीन ने जाके बताया, रब ने कहा महबूब से जाके जिब्रील कह दो, हदीस कुदसी भी है, फ़कुल इन्ना सनुर्दी का फ़ी उम्मती का वला नसू का, महबूब से कह दो तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें राजी करके छोड़ेंगे, रंजीदा खातिर नहीं रहने देंगे। महबूब हम तुम्हें खुश कर देंगे, ना खुश नहीं छोड़ेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन वो वक्त भी आएगा जब मैं सजदे में सर रखूंगा, रब को जितनी देर मंजूर होगा मैं सजदे में रहूंगा। फिर वो फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासका सल तोता वशफा तुशफ़ा वकुल युस्मउ लक, रब कहेगा मोहम्मद अरबी सर को तो उठाओ, मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी, सवाल करो पूरा किया जाएगा। फरमाया मैं सवाल करूंगा या अल्लाह इसे बख्श दे, उसे बख्श दे, इसे बख्श दे, रब बख्शेगा। फिर मैं सजदा शुक्र अदा करूंगा तो मेरा रब पूछेगा या मोहम्मदू अरादीता, ए मोहम्मद अरबी अब खुश हो, राजी हो, अब नतीजे पर मुतमईन हो। कहा मैं कहूंगा रदी तो रब्बी, रदी तो रब्बी, ए मेरे अल्लाह मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। रब कहेगा लो महबूब अब मैंने भी फैसले मुकम्मल कर दिए। वो महबूब मुकर्रम उम्मत के लिए कितने हरीस हैं। आज हम उस हिर्स को ही देखें तो उनकी उम्मत के साथ हुस्ने सलूक करें कि उस उम्मत की परेशानी नबी अलैहिस्सलाम से नहीं देखी जाती। आप किसी मुसलमान का हक मारते हैं तो गुंबद खजरा में आका अलैहिस्सलाम को उसकी चुभन महसूस होती है। आप किसी मुसलमान की इज्जत खाक में रोलते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को परेशानी होती है, वो चाहते हैं मेरे उम्मती कामयाब हों। ज़रा ये भी रवैया बदलिए कि इनडायरेक्ट भी रसूलुल्लाह को अजियत न दीजिए, उनकी उम्मत के साथ प्यार कीजिए इसलिए कि वो रसूलुल्लाह को बड़े प्यारे हैं। और रह गई बात धोखे की, वो तो किसी को भी नहीं देना। किसी गैर मुस्लिम को भी आप धोखा देंगे
तो वो रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत लेके आएगा या अपने नबी की बारगाह में कहेगा कि आपके उम्मती को आखिरी नबी के उम्मती ने धोखा दिया है, क्या हम वहां मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? इंसाफ पसंदी को तो आदत बनाएं और उम्मत मुसलमान की तो खैर खाही करें, इनके लिए बेहतर राह का इंतखाब करें, इन्हें अजियत से बचाएं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जान इतनी ही हुर्मत वाली है जैसे ये हज का दिन, ये मक्कातुल मुकर्रमा और हज का महीना इज्जत वाला है। किसी की इज्जत खाक में मत रोलें। आप ये ना सिर्फ ये ना कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, ये भी देखें कि किसी पर जुबान चलाई भी नहीं, किसी का माली हक तो नहीं मारा। अगर ऐसा है वो हक अदा करें और इसलिए करें ये रसूलुल्लाह का उम्मती है और हम ये करेंगे तो रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। इस ताल्लुक को मजबूत करें। या जो हम मदरसे में बैठे हैं ये कोई हमारा जाती ताल्लुक नहीं है, ये कारी साहब से, अलामा साहब से, हकीम साहब से, आपसे, ये कोई हमारा खूनी रिश्ता नहीं है। लेकिन खूनी रिश्ते से भी गहरा रिश्ता है मोहब्बत रसूल का रिश्ता। जिस रिश्ते की बिना पर हम सब जमा हैं ये बड़ा मजबूत रिश्ता है और ये बड़ा अहम रिश्ता है। विरासत की तकसीम के लिए अल्लाह ने कहा व उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह। लेकिन ईमान के मामले में तो मोमिनों को एक दूसरे के करीब ठहराया। कोई गैर मुस्लिम हो, भाई हो, बाप हो, बेटा हो या खानदान हो, उसका रियायत नहीं रखनी बल्कि मुसलमान की रियायत रखनी है। और लकुम दीनुकुम वलिया दीन, मुसलमान कहीं भी रहता हो, वो फलस्तीन में हो या पाकिस्तान में, अफ्रीका में हो या अमेरिका में, वो हमारा भाई है। और ये रिश्ता सिर्फ रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से है। हमारा तो सब कुछ वही है, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जो मदरसे मसाजिद चलती हैं ये उस रिश्ते को पेवस्त करने का जरिया है। ये बच्चे देखें, इन्होंने इमामे बांधे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ये खड़े हो बेटा हिफज वाले बच्चे जो इधर हिफज करते हैं, ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वालिदैन के लिए बख्शिश का निजात का जरिया है, उस्तादों के लिए बरकत का बायस है। अभी हम बैठे हुए थे तो मैंने एक बच्चे से जो मुझे कमज़ोर लग रहा था, कौन है भाई, हसन, तो मैंने इनसे पूछा कितने कितने पारे हिफज किए। किसी ने बताया 17 हैं, 14 हैं। चूंकि हमारी फील्ड है, फील्ड वाला बंदा इस बात को जल्दी समझता है। ये बच्चा बड़ा घबरा रहा था, इधर करीब आओ भाई। मैंने कहा किस पारे पे? वो कहता 11वें पारे पर। मैंने कहा सुनाओगे? तो खुद से तो तैयार नहीं था, मैंने जब कहा तो ये सुनाने लगा। मैंने कहा पहली आयत छोड़ के ना कहीं से शुरू कर दो, ये जो हिफज कर रहे हैं ना ये समझते हैं जो बड़ा मुश्किल होता है। इसने दूसरी आयत से शुरू कर दिया, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुरिदु अन्हुम फ़ारिदु अन्हुम इन्नहुम रिज्सुम व मावाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। फिर आगे पढ़ा यहलिफून बिल्लाहि लकुम लितरदु अन्हुम फ़इन तरदु अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल क़ौमिल फ़ासिकीन। आगे भी पढ़ रहा था, इसने पढ़ा वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो मैंने इसे कहा आगे ये आराब की बात है, दयाती, इनको छोड़ो। मैंने कहा अगले रुकू में जहाँ आता ना वल्लाहु अलीमुन हकीम, उससे आगे पढ़ो। तो इस बच्चे ने फौरन पढ़ा वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ़रम व तफ़रीक़म बिनल मुमिनीन। मेरी तबीयत राजी होगी, बोझ उतर गया। मैंने कहा आज की सारी थकन उतर गई कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ये जो हिफज कर रहे हैं ना वो जानते हैं ये बड़ा मुश्किल है। और हम इन चूँकि इस फील्ड के हैं और बच्चे को देख कर ही हिसाब लगा लेते हैं। मैंने से कहा अगले रुकू में भी ये अल्फाज आते हैं, उससे आगे पढ़ो, ये बड़ा मुश्किल है। को पक्का फजन आप ला के खड़ा करें, पढ़ के दिखाए, अगर पढ़ेगा तो बड़ी खुशी है। और लेकिन मुश्किल है ऐसा, इस बच्चे ने वो भी पढ़ दिया तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। आप बच्चे में को मदरसों में दाखिल करवाएं, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। शाबाश बेटा, अल्लाह आपको बरकतें दे। बैठे। तो ये बड़ा मुश्किल सा इम्तिहान था। मैं तो तंजीम के इम्तिहान भी लेता हूँ, बल्कि जो इम्तिहान लेते हैं उनके लेने पड़ते हैं मुझे, मेरी सूबाई ड्यूटी जिम्मेदारी है इसकी, बल्कि आमला का रुकन हूँ। तो ये हम इस फील्ड के हैं। तो जैसे पकवाई वाला कहते हैं ना, एक चावल के दाने से पूरी देग की खबर दे सकता है,
तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की दुनिया में बच्चे को सिर्फ चेहरे से देख के आपको खबर दे सकते हैं, यानी पूछना नहीं पड़ता। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। आप मदरसे के साथ दिल खोल के तावन करें, पूरी कोशिश करें कि हमने मदरसे को आबाद करना है, शाद करना है, और पूरी मेहनत खर्च करें, अपने बच्चे दाखिल करवाएं, ज़रूरियात पूरी करें, अखराजात पूरे करें, और उसके लिए बेफिक्र होकर पूरी कोशिश सरफ करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इदारा होगा, और ये इनकी मेहनत का ये नतीजा जो मैंने कहा है, जो हाफिज़ है ना वो मेरी बात को समझ रहा होगा, ये कितनी मुश्किल बात थी, बच्चा आसानी के साथ जहाँ से गुजर गया, तो शायद कुछ ताज़ा सबक भी ज़रा आसान होता है। इसके बावजूद ये बड़ी हिम्मत की बात है, और ये उस्ताद को भी मुबारकबाद है, असातिज़ा को भी और इंतज़ामिया को भी, कि बच्चे जब ऐसा पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप इस तरफ माइल हों। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी तालीम दी है, बड़ी तरगीब दी है। असहाबे सुफ़ा, चबूतरे पे बैठने वाले सहाबा, वो लोग जिनका कोई घर बार नहीं था, बीवी बच्चे नहीं थे, और खाने पीने का कोई जरिया नहीं था, कारोबार नहीं, आमदन नहीं, हिजरत करके आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, बीवी बच्चे छोड़ के आए हैं, वो चबूतरे पे बैठते थे। 300 से लेकर 400 तक भी इनकी तादाद रही है। और सहाबा भी गुर्बत में थे उस वक्त, कोई बड़ी इमारत नहीं थी, फिर भी हर रोज़ 300-400 तालिब इल्मों को खाना देना ये सहाबा ने सिखाया। खुद गुर्बत भी हो तो इनको खिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम कहते थे, यह हदीस बुखारी में है, फरमाया तामुल इस्नैन यकफी सलासा, फरमाया मैं गारंटेड हूँ, जमानत देता हूँ, 2 का खाना 3 के लिए काफ़ी होता है, 4 का खाना 5 और 6 के लिए काफ़ी होता है। थोड़ा सा, किसी के घर खाना क्या होता था, बस सिर्फ पानी और खजूरें, यही खाना है, कोई रोटी नहीं, कोई सालन नहीं, कोई चावल नहीं, 10-10 डिशें नहीं, बस 2-4 खजूरें पड़ी हैं घर में, पानी है थोड़ा सा। अब क्या हुआ, 6 खजूरें हैं, 3 वो घर वाले थे, 3 मेहमान यहाँ से ले गए, 1-1 खजूर और पानी का 1-1 कटोरा सबने पिया, खाना हो गया है, ये खाना है। इसके बावजूद फल यज़हब बिखामिसिन और सादिस, 5वां और 6ठा साथ ले जाते, और बाद सहाबा 10-10 सहाबा को जो तालिब इल्म थे आका अलैहिस्सलाम के मदरसे के, अपने घर में ले जाते और खाना खिलाते थे, और उनसे कहते थे दुआएं करें। यूं ये सिलसिला फैला। आका अलैहिस्सलाम एक दिन इनके पास आए, इनके पास तो रहने की भी जगह नहीं थी, चबूतरे पे रहते थे, और आके क्या कहा, हजरत उक़बा बिन आमिर, ये भी असहाबे सुफ़ा में से हैं, वो रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी इन्हीं में से हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, अन उक़बा बिन आमिर क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु फ़ी सुफ़ा, कहते हम सुफ़ा में थे, हुजूर चल के अपने हुजरे से हमारे पास तशरीफ़ लाए। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। काश वो चेहरा बद्दुहा हम भी देख लें, उनकी ज़ियारत मुयस्सर आ जाए। ये ज़मानत है ईमान की दुरुस्तगी की, बख्शिश की भी ज़मानत है, अल्लाह नसीब करे। और सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हुजूर वहाँ गए, फ़क़ाला, फरमाया अयुहिब्बु अहादुकुम अन यग़दुव कुल्ला यौमिन इलल अक़ीक़ अविल बुतहान फ़याती बिनाक़तैनि क़ौमाबैनि फ़ी ग़ैरि इस्मिन वला क़तियति रहम। फरमाया सहाबा तुम में से कोई चाहता है कि बुतहान मंडियों में जाए और हर रोज़ वो 1-2 ऊँटनियाँ आला नस्ल की अच्छी कुहान वाली पसंदीदा ले आए। अरबों की बड़ी मरगूब थी, सवारी भी थी, इसके हमल बरदारी का काम भी लेते थे, ज़ेब व ज़ीनत का भी बायस था, ज़रूरत पे गोश्त भी इसका खा लेते थे, बड़े फ़वाइद थे इसके। अब उनके पास तो एक वक्त का खाना भी नहीं था, 2 ऊँटनियाँ रोज़। कहते हैं फ़कुलना कुल्लुन युहिब्बु ज़ालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहिर नफ्सियात है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर हर कोई पसंद करता है, किसको नहीं चाहिए। फरमाया मैं तुम्हें इससे भी बड़ा नुस्खा ना बताऊं, आप भी याद कर लें इसको। अफला यग़दु अहदुकुम इलल मसाजिद फयुअल्लिमु औ यक़रउ आयतैनि मिन किताबिल्लाहि खैरुल लहु मिन नाक़तैन व सलासुन खैरुल लहु मिन सलास व अर्बाउन खैरुल लहु मिन अर्बा व मिन आदादिहिन्न मिनल इबिल औ कमा क़ाल। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह उठो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद पढ़ाओ,
फिर सोचा पढ़ाने वाला एक होगा, पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे। फरमाया यहाँ पढ़ ही लो, कुरान की 2 आयतें पढ़ लो, वो 2 ऊँटनियों से ज़्यादा बेहतर। 3 आयतें पढ़ लो, 3 ऊँटनियों से ज़्यादा बेहतर। 4 पढ़ लो, 4 से ज़्यादा बेहतर। फरमाया 1000 आयत पढ़ लो, 1000 ऊँटनियों से ज़्यादा बेहतर। ये कोई सियासी ऐलान नहीं है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का ऐलान है। और ये हक है, ऊँटनियाँ तुम्हें नुकसान भी दे सकती हैं, लेकिन कुरान तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कब्र में भी मोनिस है, हशर में भी शफ़ी है, और साहिब कुरान भी सिफारिश करेगा। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाएं। ये खैरात जो यहाँ बढ़ती है ना, इसका कहीं तसव्वुर नहीं है। इसके साथ मुआवनत करें, इसके साथ मिल के चलें, इसे बढ़ाएं, इसे तोसी दें, इसे वुसअत दें, और इसके लिए अपने बच्चों को वक्फ करें, लोगों को बच्चों को लेकर आएँ। ये कार खैर है। जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे उतनी बरकत और भी फैलती चली जाएगी। गिरामिया कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीस होने के बाद रब्बुल इज़्ज़त ने कहा बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के साथ बड़े शफीक हैं, बड़े रहीम हैं, बड़े मेहरबान हैं। कहते हैं मोमिन का भला हो जाए, इसका फ़ायदा हो जाए। अब हम भी मोमिनों के लिए नरम दिल बने, उनके लिए राफत पैदा करें। और ईमान वालों का काम ही ये है, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रुहमा अशिद्दा अलल कुफ़ारी रुहमा बैनहुम, काफिरों पर सख्त और मोमिनों पर नरम। यही हमारा काम है और यही हमारी असल है। हम इसको भूल रहे हैं। आज हम गैरों के तराने गाते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, उनके लिए हम बड़े नरम दिल हैं। कहते हैं कहीं उनके मुल्क का वीज़ा मिल जाए ना, उनकी खाक को जाके हम चूम लें कहीं। और अल्लामा इकबाल की बात भूल गए, खेरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके तैबा व नजफ। वो सुरमा अपनाए खाके तैबा व नजफ का, फिर देखें आपको पता चलेगा ये अर्द मुक़द्दस कितनी आला है, ये फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा कितनी आला है, ये मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी कितनी आला है। फिर आपको पता चलेगा जिस सरजमीन पर मुसलमान हो वो ज़मीन कितनी आला है। आप इससे मोहब्बत कायम करें, ये रिश्ता उस्तवार करें, मस्जिद के साथ, मदरसे के साथ, दीन के साथ, जानिसारी के साथ, तालिब इल्मों के साथ। अल्लाह ताला हमारा भला करे, इस मजलिस व महफ़िल को कबूल फरमा के सब के लिए दारैन की सादतों का बाइस बनाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। ए शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, है शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, है शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए।
रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम है शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम है शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातु वस्सलाम है शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम है शहंशाह मदीना, अस्सलातु। तशरीफ रखो, तमाम अहबाब दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व जमी अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। या रब्बल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, तेरे कलाम की तिलावत हुई, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मिदहत हुई। नज़्म व नस्र की सूरत में जो कहा गया, कुरान व हदीस की सूरत में जो ज़िक्र किया गया, जो इत्तिमाम किया गया, शिरकत की गई, से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद और अतिया पर तेरी बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए इस मजलिस व महफ़िल का इनेकाद किया गया, कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की बरकतों बहारों के साथ आपको मानने के जुमला तकाज़ों पे अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस उम्मत मरहुमा के हाल पे रहम व करम फरमा, बहम शीर व शक्कर फरमा, इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद से इज़्ज़त क़ुव्वत ताक़त और ग़लबा नसीब फरमा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुजाहिदीन मुसलमानों को ए अल्लाह ग़लबा नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुसलमानों को एक दूसरे की मदद की तौफ़ीक नसीब फरमा। आलम इस्लाम को ए अल्लाह फ़लस्तीन की मदद की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी राह में लड़ने और शहादत के दर्जा हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमा। फ़ज़ल से माला माल फरमा, सबके घर माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत पैदा फरमा, लेन देन रहन सहन में बरकत पैदा फरमा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह, इन्हें इंशिराह सदर नसीब फरमा और सबको अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम देने और मदारस की तरफ रुझान की तौफ़ीक अता फरमा। असातिज़ा के इल्म व अमल में फ़ज़ल व कमाल में बरकत पैदा फरमा, मुंतज़िमीन के माल जान में बरकत पैदा फरमा। ए अल्लाह, इस मस्जिद में जितने अहबाब शरीक हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे बूढ़े, सब की दुआओं को मुस्तजाब और मकबूल फरमा। हसनात को, सालिहात को मकबूल व माजूर फरमा, सय्यात से अफ़्व दरगुज़र फरमा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही।